नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो विश्व भर में जो सबसे बड़ी चीज को लेकर नेगोशिएशंस देखने को मिलता है किसी भी देशों के बीच में, मतलब कि भारत चाइना ले लीजिए, भारत अमेरिका ले लीजिए, भारत यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, तो अक्सर ट्रेड नेगोशिएशंस की चर्चा होती है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी के ऊपर आकर डिपेंडेंट हो गई हैं। पहले होता था वॉर और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सुनते थे, आज भी इस तरह की चीज़ें सुनाई तो देती हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बन गया है और उसके अंदर ट्रेड जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो हुआ क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब क्या होता है कि कुछ देशों को यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का टैग मिला हुआ है। कुछ देश यहाँ पर अपने आप को डेवलप्ड कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ कंट्री कहते हैं हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जिस तरह का स्टेटस होता है कंट्रीज का, उसके हिसाब से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कमज़ोर रहोगे, अगर आप लीस्ट डेवलप्ड रहोगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस में आओगे तो वहां पर आपको कम बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए चाइना को लेकर डिबेट होती रहती है कि क्या चाइना को जो स्टेटस दिया हुआ है डेवलपिंग कंट्री का, क्या वो देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि चाइना आज के डेट में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। उसके बावजूद भी वो बहुत सारे बेनिफिट लेता है जो कि नॉर्मल डेवलपिंग कंट्रीज को मिलते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स आए थे, इंडियन एक्सप्रेस में आया कि एट WTO चाइना डेवलपिंग कंट्री वाई मेनी नेशंस आर रेजिंग कंसर्न्स। तो यहाँ पर जो चाइना को जो स्टेटस है डेवलपिंग कंट्री का, उसको लेकर कई सारे देशों ने क्यों कंसर्न रेज किया है, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना को जो स्टेटस है डेवलपिंग कंट्री का, ये काफी कंटेंशियस इशू बन गया है क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि चाइना आज की डेट में अगर आप देखिए तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, मतलब कि वो एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज में ही एक प्रकार से शामिल होने लग गया है, राइट। क्योंकि जिस तरह का वहां पर कैपिटा इनकम देखिए चाइना के अंदर, जिस प्रकार का डेवलपमेंट है, तो काफी ज्यादा वो अपने आप को डेवलप कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो बेनिफिट्स लेता है अंडर WTO नॉर्म्स। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो WTO क्या है, बेसिकली विश्व भर के अंदर जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना, देश ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, ये मेन काम होता है WTO का। तो WTO के अंदर ये क्या करता है कि डेवलपिंग कंट्री को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स चाइना ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत से देशों ने यहां पर कंसर्न रेज किया। मैं आपको आगे और बताऊंगा कौन कौन से देश हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता दूं कि बांग्लादेश अभी तक क्या है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस में बना हुआ है। लेकिन रिसेंटली आपको याद होगा पैंडेमिक के दौरान यहां पर भारत की GDP काफी गिर गई थी, लेकिन बांग्लादेश की GDP पॉजिटिव में रही थी। इसकी वजह से पर कैपिटा जो इनकम होता है, मतलब जो टोटल GDP है डिवाइड बाय पॉपुलेशन अगर आप कर दो तो जो पर कैपिटा इनकम आता है उसमें बांग्लादेश ने पहली बार भारत को सरपास कर दिया था। और इसी की वजह से बांग्लादेश कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्री तो अब रहा नहीं, तो बांग्लादेश को जो भी बेनिफिट मिलता था अब वो बेनिफिट यहां पर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी यहां पर बोला गया है। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डेवलपिंग कंट्री का अगर टैग दिया जाता है, अगर किसी को स्टेटस दिया जाता है, जैसे भारत हो गया, भारत तो ठीक है डेवलपिंग कंट्री है, चाइना, अगर चाइना को स्टेटस दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्री का, तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, मतलब डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलने में से क्या फायदा होगा। देखो आपने सुना होगा WTO के अंदर समय समय पर कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, राइट। मतलब कि जितने भी देश हैं जो मेंबर्स हैं WTO के, वो आपस में मिलते हैं जुलते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी चीज को लेकर। और आपने सुना भी होगा जैसे कि कोई एग्रीमेंट हो गया, मान लो भारत सरकार यहां पर अपने फार्मर्स को कई सारा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं वो भी अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे देश करते रहते हैं। लेकिन यहां पर यह कंसर्न रेस हुआ कि इस तरह से अगर जो कंट्री, जो अलग अलग देश की सरकारें हैं वो यहां पर सब्सिडी देने लगेगी फार्मर्स को, इससे क्या होता है, ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है। मतलब कि मान लो अगर चाइना की सरकार अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दे तो यहाँ पर फार्मर्स के लिए भारत एक्सपोर्ट करना, जो गेहूं हो गया, बहुत सारे गुड्स हो गए, वो आसान हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। मतलब यहाँ पर डंपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सपोज मान लो यहाँ पर अमेरिका ने सभी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब WTO के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि धीरे धीरे ये जो सब्सिडी है हम उसको कम करते जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह के केस में क्या होता है ना, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि चलो आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो, सब्सिडी धीरे धीरे आप कम कर लेना। डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि ऑलरेडी समृद्ध हैं तो उनको बोला जाता है कि आप अपना सब्सिडी तुरंत कम करिए, राइट। तो इस तरह का फायदा आपको डेवलपिंग कंट्रीज को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सपोज किसी दो देश के बीच में, मान लो अमेरिका है, ठीक है, डेवलप्ड देश है, भारत है, डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत एक तरफ से, तो यहाँ पर जब दोनों देश के बीच में ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारत को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है कई सारा, जिससे आप ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, अमेरिका में डेवलप्ड देशों में एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है बेसिकली, तो ये आपको फायदा देखने को मिलेगा। और बेसिकली क्या है कि चाइना यही सारे फायदे उठाते उठाते आज अगर आप पिछले 20 वर्ष में देखोगे लगातार इस तरह के बहुत सारे फायदे उठाता है। अक्सर आप देखते होगे ना, भारत ने चाइनीज गुड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि चाइना की सरकार ने वहाँ की मोबाइल मैन्युफैक्चरर को अलग अलग चीज़ों पर यहाँ पर उसको सब्सिडी दे दिया और वो सस्ते हो गए। और वो मैन्युफैक्चरर्स फिर क्या करते हैं कि उस गुड्स को डंपिंग करने लग जाते हैं भारत में, फिर भारत की सरकार को यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो ये सब चाइना काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा है। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस कौन देगा, ये डिसाइड कौन करता है? मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूटीओ ने किसी प्रकार का डिफाइन नहीं किया, इनफैक्ट देश के ऊपर छोड़ दिया है कि क्या आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड देश बोलना चाहते हो, वो एक प्रकार से छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी देश जैसे अमेरिका बोल देगा कल के डेट में कि हम अभी डेवलपिंग कंट्री, ऐसे नहीं होता है। वो देशों को पता होता है, आपस में कंसेंसस जुटाना होता है, राइट। यहां पर इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड बैंक का देखोगे, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम, ये अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेगा। जैसे भारत अगर आप देखिए तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि भारत का अगर आप पर कैपिटल जीडीपी देखेंगे तो इट इज अराउंड $1900-2000 के आसपास, राइट। और जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। तो अपर मिडिल इनकम में भी अगर आप देखोगे तो एकदम हाईएस्ट ब्रैकेट में 10,000 या फिर $11,000 के आसपास पर कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, मतलब भारत से 5 गुना ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है वो डेवलपिंग कंट्री को जो फायदा मिलता है, क्या चाइना को उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे देश यहाँ पर चाइना के खिलाफ हैं कि वो जिस प्रकार से फायदा उठाता आ रहा है डेवलपिंग कंट्री के नाम से, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि कंट्रीज ने एलेज किया है, आरोप लगाया है चाइना के ऊपर कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता है, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर स्टेट एंटरप्राइजेस। मतलब कि चाइना के अंदर अगर सपोज कई सारे शॉप्स हैं और वहाँ की सरकार अगर किसी से कुछ लेना चाहती है तो वो अपनी ही एंटरप्राइज को ज़्यादातर चुनेगी। तो इस तरह का हो गया। इसके अलावा डेटा रेस्ट्रिक्शंस चाइना के अंदर, इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आईपी होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, उसका उल्लंघन चाइना के अंदर होता है, डेटा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ऐसा डब्ल्यूटीओ के तहत नहीं करना चाहिए, मतलब कि चाइना को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझकर फिर भी चाइना ये करता है और डेवलपिंग कंट्री का हवाला दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने, आप देख सकते हो, स्टेटमेंट जारी किया था अक्टूबर 2021 में और ये कहा था कि चाइना को लीडरशिप दिखानी चाहिए और यहाँ पर जो बेनिफिट्स वो क्लेम करता है वो उसको नहीं करना चाहिए। या तो वो अपने बेनिफिट्स को बंद कर दे लेना, या फिर जो स्टेटस है अपना डेवलपिंग कंट्री का उसको ऑल टुगेदर छोड़ दे। और यही सेम चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में भी उनके द्वारा अपने स्टेटमेंट में बोला गया था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी यही चीज़ रिकमेंड किया था कि यहाँ पर जो स्पेशल ट्रीटमेंट लिया जाता है चाइना के द्वारा, उसको चाइना को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि चाइना आज के डेट में आप देख सकते हो $10,000 से भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम उसका आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक भारत की बात है, हम 1/5 हैं उसके, जस्ट $1900-2000 पर कैपिटा के हिसाब से, राइट। एंड इस सब को लेकर चाइना ने क्या रिस्पांस दिया? देखो, चाइना का कंसिस्टेंटली ये कहना है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री है। वो कभी भी डेवलप्ड देश अपने आप को नहीं बोलता, क्योंकि पता ही है कि जैसे ही वो डेवलप्ड देश बोलेगा उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो चले जाएंगे। लेकिन हाँ, उसने रिसेंटली यहाँ पर इंडिकेट किया था कि वो जो कुछ बेनिफिट है वो छोड़ने के लिए तैयार है। इनफैक्ट चाइना के जो एम्बेसडर हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस वगैरह वो जो मिलते थे उसको छोड़ देगा, जैसे फिशिंग सब्सिडीज को लेकर। मतलब कि क्या होता है कि चाइना में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर ओवर फिशिंग होने लगी। ओवर फिशिंग की वजह से यहाँ पर जो स्पीसीज हैं फिश की वो विलुप्त होने लगी थी, और इसीलिए यहाँ पर बार बार कहा जा रहा था कि जो सरकार है, चाइना की सरकार जिस प्रकार से सब्सिडी देती है अपने फिशरमैन को, वो कम करना चाहिए। तो चाइना ने कहा कि चलो हम इसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा, लेकिन
अगर चाइना का डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस चला जाता है तो फ्यूचर में जो भी एग्रीमेंट होगा चाइना के साथ किसी भी देश का, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि आज के डेट रिसेंटली आपको याद होगा ना, 1-2 साल पहले आरसीईपी की बात हो रही थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे भारत जो है वो बाहर हो गया था। और इसीलिए आज के डेट में आरसीईपी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। और उसमें बेसिकली भारत को डर क्या था, यही चाइना का ही खतरा था कि चाइना जिस प्रकार से यहाँ पर डंपिंग करता है, कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन अगर चाइना के ऊपर से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस जाता है तो कहीं ना कहीं इससे बाकी जो देश हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे। तो ये तो चाइना वाली बात हो गई। जहाँ तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ कि WTO जो UN बेस्ड क्राइटेरिया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और इसमें अगर आप देखिए तो बेसिकली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, उनको बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर WTO का कोई भी अगर पैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हो गए जो छोटे देश होते हैं जिनकी इनकम उतनी नहीं है, उनके ऊपर जीरो ड्यूटी लगाना। मतलब कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर जीरो ड्यूटी लगाता है। मतलब कि ये अगर देश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, काफ़ी कम कॉस्ट में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उनके सामान को रोका नहीं जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो 2026 से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो बांग्लादेश है वो ग्रेजुएट हो जाएगा। मतलब कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से अब वो डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आ जाएगा, और यहां पर पहले जो इतना बेनिफिट मिलता था शायद अब उसको नहीं मिलेगा। तो देखना होगा आगे क्या होता है, क्या और देश WTO के अंदर इसको लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन रिसेंटली जो भी कुछ चल रहा था चाइना के डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि हम इकोनॉमी वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब कि अभी लेबर प्रोसेस के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं, अचानक से ऑटोमेशन आ गया, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।